इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान में एयर स्ट्राइक का एक वीडियो जारी किया जिसमें इजरायली सेना का दावा है कि उसने ईरान की राजधानी तेहरान में बसीज फोर्स के बैरिकेड और सैनिकों को निशाना बनाकर हमले किए। बसीज फोर्स ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़ा एक अर्धसैनिक संगठन है जिसे देश में सुरक्षा और आंतरिक नियंत्रण के लिए तैनात किया जाता है और इसी पर टारगेट करने का हमला करने का ये वीडियो फुटेज सामने आया। इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान में एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया और इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने ईरान की राजधानी तेहरान में बसीज फोर्स के बैरिकेड और सैनिकों को निशाना बनाकर हमला किया है। देखिए, बसीज फोर्सेस जो है वो ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़ा एक अर्धसैनिक संगठन है और ये वीडियो जो है ये आईडीएफ की तरफ से, इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से जारी किया गया और इस वीडियो में टारगेट दिखाया गया कि तेहरान में जो बसीज फोर्सेस की बैरिकेडिंग है, जहां पर अर्धसैनिक बलों का वहां पर टेंट लगा हुआ है, उस पर अटैक किया गया। और ये देखिए, ये हमला करते हुए ये वीडियो जारी किया है और इस हमले में आप देख सकते हैं कि अचानक से विस्फोट होता है और उसके बाद धुआं उठता रहता है। ये बैरिकेडिंग, यहां से कार जा रही है और यहीं पर हमला किया गया। ये संभवतः वो बैरिकेडिंग है जो इस पूरे कैंपस में एंट्रेंस के लिए होती है। और इस बीच ईरान के आवाज में एक बड़ा हमला हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक आईआरजीसी और बसीज के कई ठिकानों पर स्ट्राइक की गई। बताया जा रहा है कि बसीज, आईआरजीसी, पुलिस और आर्मी के दर्जनों ठिकाने तबाह कर दिए गए। आवाज में हुए इस हमले के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया और सुरक्षा एजेंसीज हालात पर नजर बनाए हुए हैं और इस अटैक में सुरक्षा से जुड़े कई अहम ठिकानों पर हमला किया गया। इनके निशाने पे थे। आवाज में हुए इस हमले के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं इस बीच अमेरिका और ईरान में बढ़ रही टेंशन के बीच में अमेरिकी वायुसेना के KC-135 टैंकर का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जिसके जरिए यूएस नेवी के FA-18 सुपर हॉर्नेट्स को हवा में ही रिफ्यूल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये जेट्स ईरान की ओर आगे बढ़ रहे थे और वीडियो में देखा कि किस तरह KC-135 टैंकर बेहद करीब आसमान में अपना काम कर रहा है और हवा में उड़ते हुए सुपर हॉर्नेट्स को फ्यूल ट्रांसफर करता हुआ दिखाई दिया। ये फुटेज जो है वो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो गया, जहां पर लोग हवा में इस ऑपरेशन की सटीकता और ताकत को देखकर हैरान है। वीडियो में पूरी प्रक्रिया बेहद ही क्लियर दिखाई दी, कैसे फाइटर जेट टैंकर के ठीक पीछे पोजीशन लेते हैं और फिर हवा में ही रिफ्यूलिंग की जाती है। हवा में ही रिफ्यूलिंग किसी भी एयर ऑपरेशन का सबसे मुश्किल हिस्सा माना जाता है और ऐसे में इस वीडियो ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तो अमेरिका इजराइल से जंग के बीच में ईरान के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया, जहां ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि उनके लिए वार्ता की प्रक्रिया जरूरी थी, क्योंकि अगर ईरान इस रास्ते पर नहीं चलता तो देश के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का सामना करना पड़ता। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनका इरादा हॉर्मुज स्ट्रैट को असुरक्षित बनाने का नहीं, बल्कि समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जहाजों को जब भी इस रास्ते से गुजरना होगा तो उन्हें ईरानी नौसेना के साथ समन्वय बनाना होगा। और इराक में अमेरिका ड्रोन लूकस ने ईरान समर्थित PMF के ठिकानों पर जमकर तबाही मचाई। वहां से सामने आए वीडियो में लूकस ड्रोन से ईरान समर्थित पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के ठिकाने पर बमबारी की गई। इसकी तस्वीरें जारी की गई और चलिए आपको लूकस की तस्वीरें दिखाते हैं। सामने आया और वीडियो में देखा जा सकता है कि लूकस ने कैसे PMF के ठिकानों पर तबाही मचाई है। ये जो लाल गोले के अंदर अभी आप देखेंगे, ये वो लूकस ड्रोन है जिसने तबाही मचाई और तबाही की तस्वीरें सामने आई। ये ड्रोन ऊपर से उड़ के आता है और ये जो पूरा इलाका है ये PMF का इलाका है, यानी कि पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, इनका ये पूरा इलाका जहां पर बमबारी की गई और उसके बाद में ड्रोन के माध्यम से ये अटैक किया गया। पश्चिम एशिया में युद्ध का आज 14वां दिन है। ईरान और इजराइल दोनों ही एक दूसरे पर मिसाइल्स और ड्रोन दाग रहे हैं और ईरान भी
पीछे हटने को अब तैयार नहीं है। तो इजराइल और अमेरिका भी जमकर ईरान पर प्रहार कर रहे हैं। इजराइल ने लेबनान के दाहिए में कई इमारतों को तबाह कर दिया, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपना सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी कि थाड तैनात करने का बड़ा फैसला लिया। वहीं ईरान के आवाज में इजराइल के हमले में IRGC और बसीज के कई ठिकाने तबाह हो गए। और इस बीच इराक में अमेरिका ड्रोन लूकस ने ईरान समर्थित PMF के ठिकानों पर जमकर तबाही मचाई। उधर इजराइल ने तेहरान में 20 धमाके करके दहशत फैला दी, तो दूसरी तरफ IDF का दावा है कि पिछले हफ्ते उनकी टुकड़ियों ने कई जगहों पर मिडनाइट प्रहार कर हिजबुल्लाह के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया। ये जानकारी सामने आई और 14वें दिन ये 6 तस्वीरें आपको इस महायुद्ध की दिखा रही हैं। तो ईरान की तरफ से लगातार हमले जारी हैं। ईरान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, तो अमेरिका भी हार मानने को तैयार नहीं और इजराइल लगातार लेबनान के कई इलाकों पर ये अभी भी बमबारी किए जा रहा है। और इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां इजराइल पर ईरान का ड्रोन मिसाइलों से हमला देखा गया और इजराइल के जर्जीर पर कई इमारतें तबाह हो गई। ये जानकारी सामने आई, जहां आयरन डोम ने कई मिसाइलें हवा में ही इंटरसेप्ट कर दी, मार गिराई हैं और हवा में ही इन तमाम मिसाइलों को खत्म कर दिया। हालांकि जो निशाना था वो यही था कि आयरन डोम पर इजराइल पर हमला किया जाए। हालांकि आयरन डोम ने कई मिसाइलों को चकमा दे दिया, हवा में ही मार गिराया। इसकी तस्वीरें भी सामने आई। इजराइल पर ईरान का ड्रोन अटैक देखा गया, मिसाइल अटैक देखा गया। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये इजराइल की तस्वीरें हैं जहां पर मिडनाइट अटैक हुआ और इस मिडनाइट अटैक के बाद में जो तस्वीरें सामने आई वो देखने लायक थी, क्योंकि कई मिसाइल्स को हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया गया था। ये देखिए, ये जो है ये मलबा गिरा हुआ है उन मिसाइलों का जो कि ईरान की तरफ से इजराइल पर दागी गई थी। हालांकि जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम है इजराइल का, उसने हवा में ही इन मिसाइलों को मार गिराया और उसके बाद में जो मलबा था वो कई जगहों पर आकर गिरा, लेकिन जो नुकसान हो रहा था उससे इजराइल, वहां की जनता बच गई। तो देखिए, इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर टारगेटेड ऑपरेशन का खुलासा किया। ऐसे में IDF का दावा है कि पिछले हफ्ते उनकी टुकड़ियों ने कई जगहों पर मिडनाइट प्रहार किए, जिनमें हिजबुल्लाह के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया गया। इजरायली सेना का दावा है कि ये ऑपरेशन हिजबुल्लाह की गतिविधियों को कमजोर करने और इजराइल की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए किए जा रहे हैं। इसका वीडियो भी जारी किया गया। लेकिन इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर टारगेटेड ऑपरेशन का खुलासा किया। उनका कहना था कि यहां पे हिजबुल्लाह के ठिकानों पर टारगेटेड ऑपरेशंस किए गए हैं। बता दें कि इजराइल के ठीक बगल में मौजूद लेबनान, यहां पे मौजूद बेरूत में कई ऐसे ठिकाने हैं जो कि हिजबुल्लाह के ठिकाने माने जाते हैं। हिजबुल्लाह की गतिविधियां यहीं से कैरी फॉरवर्ड होती हैं, चलाई जाती है। और इस बीच इस जंग में ईरान के खिलाफ इजराइल, अमेरिका और ईरान का साथ देता हुआ हिजबुल्लाह, इस बीच इजराइल की तरफ से खुलासा किया गया कि ऐसे में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर टारगेटेड ऑपरेशन किया गया। और ईरान के साथ जारी जंग के बीच में अमेरिका की ऊर्जा मंत्री ने एक बड़ी बात कही। देखिए, क्रिस राइट ने यह साफ कर दिया कि अभी युद्ध पोतों के साथ एस्कॉर्ट ऑपरेशन लागू नहीं किया जा सकता। यह बयान ऐसे समय पर आया जब हालात को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस महीने के अंत तक यूएस नेवी की ओर से शिप्स को एस्कॉर्ट करने की संभावना काफी हद तक मुमकिन है। दोनों बयान सामने आने के बाद स्थिति पर असमंजस अब बढ़ गया है। हालांकि ये माना जा रहा है कि ऑपरेशन शुरू होने की उम्मीद अभी भी बनी हुई है। ये जानकारी सामने आई है। ईरान के साथ जंग में ये अमेरिका के ऊर्जा मंत्री का बयान है, एनर्जी सेक्रेटरी का ये बयान सामने आया, जहां पर क्रिस राइट ने यह साफ किया कि अभी युद्ध पोतों के साथ एस्कॉर्ट ऑपरेशन लागू नहीं किया जा सकता।